हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी हैव स्टार्टेड विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम लोग कूलम्स लॉ का नेक्स्ट टाइप सीखेंगे विच इज बेस्ड ऑन पेंडुलम। अब इसमें क्वेश्चन क्या होता है, तो देयर आर टू पेंडुलम विच आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। दोनों पेंडुलम के बॉब फिलहाल कनेक्टेड है। वी विल गिव सम चार्ज टू दिस बॉब एंड ड्यू टू दिस चार्ज, लेट अस अज्यूम प्लस चार्ज दोनों को दिए हम लोगों ने, एंड ड्यू टू रिपल्शन ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो एक नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। नेक्स्ट डायग्राम में अपना ये पेंडुलम दोनों सेपरेट हो गए। ये इनका इनिशियल पोजीशन था साथ में, एंड नाउ दे आर सेपरेटेड विथ द डिस्टेंस ऑफ r एंड दिस एंगल इज थीटा। ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बने हैं थीटा। नाउ फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द बॉब, तो ये एक बॉब कंसिडर किया, इस पे फोर्सेस समझ लेते हैं। यहां पे एक फोर्स लगने वाला है टेंशन, इसका मास विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड mg। लोगों को लगता है सिर्फ ये दो ही फोर्स है, लेकिन एक और फोर्स है जिसके वजह से ये लोग सेपरेट हुए हैं, दैट इज कूलम फोर्स, एंड दैट फोर्स विल एक्ट अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये कूलम फोर्स है। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा है, इसके लिए टेंशन को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये एंगल थीटा, यहाँ पे भी मिलेगा थीटा, एंड दो कंपोनेंट इसके जो बनने वाले हैं, ये होने वाला है t cos और t sin। सो अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन mg बैलेंस करेगा t cos को, t sin बैलेंस करेगा कूलम फोर्स को। तो यहाँ पे लिख देते हैं अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन दिस t sin थीटा इज इक्वल टू कूलम फोर्स एंड t cos थीटा इज इक्वल टू mg। अब क्वेश्चन में या तो थीटा पूछेंगे या तो कुछ और डिटेल पूछेंगे, उसके लिए कैलकुलेशन समझ लेते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। यू विल गेट tan थीटा विच इज इक्वल टू f अपॉन mg। आपको ये फॉर्मूला पकड़ के रखना है पेंडुलम के केस में, tan थीटा इक्वल टू fg। यहाँ पे f कूलम फोर्स है, तो कूलम फोर्स का अगर वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो tan थीटा बिकम इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज Q1 Q2 जो दोनों फिलहाल सेम ही होगा, तो Q स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस है R स्क्वायर इंटू K डिवाइड बाय दिस mg। अब ये मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर डिवाइड बाय K R स्क्वायर mg। ये मेरा फॉर्मूला बना, लेकिन इसमें और एक ट्विस्ट लाते हैं। इफ आई अज्यूम दैट हाइट, ये हाइट हम लोग को दिया है h, ये पूरा r है, तो ये बन जाएगा r/2। तो ये ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में tan थीटा का वैल्यू मैं लिख सकता हूं, और tan थीटा का वैल्यू विल बी ऑपोजिट विच इज r/2 डिवाइड बाय h। तो यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा का वैल्यू विच इज r/2 डिवाइड बाय h, दिस बिकम r/2h। ये tan थीटा में इधर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इससे रिलेशन क्या बनने वाला है, तो r डिवाइड बाय 2h इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर डिवाइड बाय K R स्क्वायर mg। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, ये r स्क्वायर इधर आके r³ बना दिया और h उधर जाके h रह गया। तो इक्वेशन बनेगा अपना r³ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q स्क्वायर इंटू h, और ये 2 भी इधर गया तो इंटू 2 भी लिख देते हैं, डिवाइड बाय K mg। अब इसमें क्या कांस्टेंट है उससे बात कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ कांस्टेंट है, चार्ज विच इज ऑल्सो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, K mg कांस्टेंट, दैट मीन्स r³ प्रोपोर्शनल टू h। अब इसको यूज कैसे करेंगे, तो वो तो न्यूमेरिकल में करेंगे, लेकिन
H है क्या, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। R क्या है, तो दोनों बॉब के बीच में डिस्टेंस, तो मतलब H चेंज करेंगे तो R भी चेंज होगा, और वो रिलेशन ये है। इसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।